अगर आपको ऐसा लग रहा है कि देयर इज समथिंग ऑफ, यू आर स्टक, देयर इज नो ग्रोथ, कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है, कुछ भी न्यू नहीं है, तो थिंग इज दैट नाउ इट्स टाइम टू चेंज द लाइफस्टाइल। क्या चेंज करना है इस वीडियो में जानते हैं। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग वी को क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है, सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइज, आज का जो टॉपिक है उसमें मैं कुछ आपको टिप्स देने वाली हूँ। अगर आपने इनको फॉलो कर लिया, यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट इन योर लाइफ, क्योंकि ये चीज़ें मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करती आ रही हूँ और अभी भी मैं अप्लाई करती हूँ। वेन एवर आई फील देर इज समथिंग ऑफ, कुछ चीज़ें हैं जो ठीक नहीं जा रही हैं और उतना मज़ा नहीं आ रहा है, तो आई चेंज दीज थिंग्स। मैं इनको ज़रूर अप्लाई करके देखती हूँ। नंबर 1 चीज़ है चेंज समथिंग इन योर एनवायरमेंट। ठीक है, हमारे अंदर स्टकनेस है, लेकिन ये स्टकनेस शुरू हुई है आपके एनवायरनमेंट से। होता क्या है, हर एक लिविंग, हर एक नॉन लिविंग थिंग, एनवायरनमेंट, सिचुएशन, हर किसी चीज की ना एक एनर्जी फील्ड होती है। ठीक है, तो जैसे ही हम एक एनर्जी फील्ड में, एक एनवायरनमेंट में, एक सिचुएशन में लंबे समय तक रहते हैं ना, तो हम उस फील्ड की सारी एनर्जी कंज्यूम कर चुके होते हैं एंड नाउ इट्स हाई टाइम टू मूव ऑन। वहाँ से आगे बढ़ने के लिए एक बेहतरीन समय होता है जब हम स्टक फील करते हैं। स्टकनेस सेज दैट कि यहाँ का काम हो चुका है, यहाँ के लेसन्स आप लर्न कर चुके हो, यहाँ की एनर्जी आप ले चुके हो, अब आपको कुछ चेंज करना है। क्या चेंज करना है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या चेंज कर सकते हो। आई एम ए ह्यूज बिलीवर ऑफ कि अगर कुछ भी नहीं चेंज कर सकते हैं तो भी वी हैव थिंग्स जिनको हम चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज यू आर इनटू ऑफिस। ठीक है, आप ऑफिस में हो, अब आप कहोगे मैं ऑफिस कैसे चेंज कर सकता हूँ। अगर आप जॉब नहीं चेंज कर सकते हो तो जिस कमरे में आप बैठ रहे हो, इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू चेंज द रूम, चेंज द रूम। अगर रूम नहीं चेंज कर पा रहे हो तो सिटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दो। सिटिंग अरेंजमेंट नहीं चेंज कर पा रहे हो तो चेंज सम कर्टन, कुछ चीज़ें हैं, कुछ कवर्स हैं जो आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हो जिनको चेंज किया जा सकता है, उनको चेंज कर लो। ऐड सम प्लांट्स, पौधे जो है वहाँ पे इन्वायरमेंट में लगा लो। फ्लावर्स रखना स्टार्ट कर दो। कुछ ना कुछ अपनी टेबल पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो जो यूजुअल नहीं है, जो डिफरेंट है। जैसे ही आप कुछ डिफरेंसेस क्रिएट करते हो, कुछ भी चेंज लेकर आते हो ना, आपकी एनर्जी फील्ड अचानक से ना बढ़ने लग जाती है एंड आपके अंदर वापस वही एनर्जी आ जाती है, क्योंकि ये उस चीज़ का इफ़ेक्ट है जो आपने चेंज किया है। होता क्या है कि हम आजकल ना, आपने नोटिस किया हो तो ये बताना मुझे, आजकल हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। न्यूट्रल कपड़े पहनना, न्यूट्रल कलर्स की चीज़ों को यूज़ करना, है ना। हमारे ऑफिस एनवायरनमेंट में, घर के एनवायरनमेंट में आजकल तो हम पार्टीज फंक्शंस में भी जाते हैं तो इंग्लिश कलर, लाइट कलर, ऐसे कलर्स को ज़्यादा प्रेफर करने लग गए हैं। बट हो क्या रहा है कि इन कलर्स को यूज़ करने से हमारे जो चक्रास है, क्योंकि अगर आपने देखा हो हमारे चक्रास 7 कलर के होते हैं ना, उनको बिल्कुल भी एनर्जी नहीं मिल रही है। लेकिन हमारा जो कल्चर है, हमारा इंडियन कल्चर है, वो वाइब्रेंसी का कल्चर है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेंसी है। अगर हम इस वाइब्रेंसी को फीड नहीं करेंगे तो हम अपने चक्रास को भी फीड नहीं कर रहे हैं। जब हम हमारे चक्रास को फीड नहीं कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी है स्टक ही होगी। तो अपने एनवायरनमेंट में वो वाइब्रेंसी हमको ऐड करनी है। अगर हम ऐसे पॉप ऑफ कलर नहीं यूज़ कर सकते इन क्लोथिंग, तो हमें हमारे एनवायरनमेंट में ऐड कर लेना है। यूज़ सम डार्क कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स इन अ वे जो ऑड भी ना लगे। लाइक हैव सम पेपर वेट, हैव समथिंग ऑन योर टेबल जो कि बहुत वाइब्रेंट कलर का है। कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़ पिरामिड, यूज़ सम स्टोन ट्रीज, है ना, जो जेम स्टोन्स होते हैं या फिर रॉ स्टोन्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, उनकी ट्रीज आते हैं। इफ इट इज पॉसिबल टू पुट अ फाउंटेन इन योर एनवायरनमेंट, डू दैट। क्योंकि जो फाउंटेन में हम रियल वाटर जब ऐड करते हैं ना, तो वो वाटर एलिमेंट ऐड होता है। हमें कुछ ना कुछ नया एलिमेंट ऐड करना होता है हमारे एनवायरनमेंट में। तो जो वाटर एलिमेंट है ना, उससे ना बहुत फ़र्क पड़ता है। जो वाटर की आवाज़ है एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा एलिवेट कर देती है। अब आजकल ऐसे भी फाउंटेन आते हैं जिसमें वो प्लास्टिक का पानी दिखाई देता है, हमें वो नहीं यूज़ करना है। हमें जितना हो सके नेचुरल चीज़ों में जाना है। यू कैन यूज सम रॉ क्रिस्टल्स। ये जियोड में हमेशा मेरी टेबल पर होता है। एक्चुअली मेरी टेबल नहीं है, मेरे हस्बैंड की टेबल है। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरा ऑफिस अलग है।
यहाँ मैं सिर्फ शूट करने आती हूँ। जब मेरे हस्बैंड कोई और काम कर रहे होते तो मैं उनके कैबिन में आकर वीडियो शूट करती हूँ। मेरे हस्बैंड की टेबल है ये। तो टू कीप दिस जियोड सेफ, क्योंकि बहुत कॉस्टली आया था, बहुत हैवी है ये, नेचुरल स्टोन का क्रिस्टल का जियोड है ये। तो मैं अपने हस्बैंड के टेबल पे रखती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल लोग ही आते हैं, वो छेड़छाड़ नहीं करते। नीचे बच्चे होते हैं तो चीज़ों को छेड़ देते हैं वो। तो यूज़ दीज टाइप ऑफ थिंग्स जो आपके एनवायरनमेंट में एक डिफरेंट चेंज ला सकते हैं। प्लांट्स ऐड कर सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड के इस रूम में बहुत सारे प्लांट्स हैं, मेरे ऑफिस में बहुत सारे प्लांट्स हैं। हम इवन टेबल पर भी एक छोटा प्लांट रखते हैं। अगर आपके घर में पेट्स हैं तो पेट्स को फ्री स्पेस दीजिए घूमने के लिए, उनको बांध कर मत रखिए। जब पेट्स दौड़ते हैं, घूमते हैं, तो वो वापस से एनर्जी को सर्कुलेट करने लग जाते हैं। तो गाइस, ये मेरे कुछ टिप्स थे जो आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन यू, आप अपने एनवायरनमेंट में क्या चेंज करेंगे, क्या नया चेंज लाएंगे। बट अगर आप इसको एज अ टास्क लोगे, है ना, 30 डेज का एक चैलेंज ले सकते हैं कि आपको अपने एनवायरनमेंट में एक चीज़ नई ऐड करनी है या फिर कुछ ऐसा करना है जो नया है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एनवायरनमेंट में ही कोई नई चीज़ ऐड करनी, कुछ आप ऐसा एक्टिविटी भी कर सकते हैं जो आपके लिए एकदम नई है, लेकिन डोंट डू फॉर मैनी डेज, फिर वो एक पैटर्न बन जाएगा। हर रोज़ एक चीज़ करनी है, बट इन अ न्यू वे, या फिर कुछ नया करना है आपको। चाहे वो कुछ न्यू आइटम्स लेकर आने हों, कुछ एनवायरनमेंट का चेंज हो, या आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो न्यू है ना। ये तो हुई फर्स्ट थिंग, दैट इज चेंज। सेकंड थिंग इज गो आउट। अब ये चीज़ बोलने में कितनी आसान है, ये करने में उतनी ही डिफ़िकल्ट है, आई नो दैट, बट इसका इम्पैक्ट है ना और भी ज़्यादा डिफरेंट होगा। अगर आप करके देखेंगे तब आपको पता लगेगा। एक तो एनवायरनमेंट चेंज होता है, वो तो आपको एलिवेट करता ही है। सेकंड चीज़, जो आपके नर्वस सिस्टम को ये रेगुलेट करता है, मतलब वो इमेंस इफेक्ट देता है आपके आइडियाज़ को लाने के लिए, आपकी लाइफ में न्यूनेस को लाने के लिए, आपके स्टकनेस को भगाने के लिए। कैसे? जब आप एक घर में रहते हो, रूम्स में रहते हो, क्योंकि आजकल सब कुछ बहुत क्यूबिकल हो गया, लाइक अपार्टमेंट्स, ये वो, तो हम अंदर ही रहने की हमें ना आदत हो गई है। अब अंदर रह रहकर व्हाट इज़ हैपनिंग कि हम सिर्फ इतना ही एनवायरनमेंट देख पा रहे हैं जिसमें हम हैं, एंड वी आर नॉट टेकिंग आउट सम टाइम टू गो आउट एंड सी ब्रॉड विजन, है ना। लॉन्ग विजन हम नहीं देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे इतना ही जिस कमरे में हैं। हम घर से निकलते हैं, हम ऑफिस चले जाते हैं, वहां के एनवायरनमेंट में भी हम उतना ही देखते हैं जितना हम चार दीवारी के अंदर देख सकते हैं। इससे क्या होता है ना, इवोल्यूशन के टाइम से एक इंस्टिंक्ट है हमारा जो एक्टिवेट होने लग जाता है। कैसे? जब हम इवोल्यूशन के टाइम में अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें करते थे तो वी हैव टू गो आउट ऑफ आवर केव, हमें अपने केव से बाहर निकलना पड़ता था। ठीक है, मोस्टली हम अपने केव से बाहर रहते थे क्योंकि हमें फूड भी चाहिए, हमें जीने के लिए जितनी भी चीज़ें सामान हैं वो हमें ढूंढने हैं, और हमें खुद को भी सेफ रखना है। तो जब हम बाहर जाते थे तो वी यूज टू स्कैन आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो जितने भी हम इवोल्यूशन के टाइम में लोग रहे हैं, वो हम दूर दूर तक चीज़ों को स्कैन किया करते थे। अगर हम दूर की चीज़ें स्कैन कर रहे हैं, इट मीन्स कि पास में कोई खतरा नहीं है। अंडरस्टूड? अगर हम दूर की चीज़ें देख रहे हैं, इट मीन्स कि पास में कोई खतरा नहीं है, तभी हम दूर देख रहे हैं। हम ये देख चुके हैं कि पास में कोई खतरा नहीं है, अब हमें बाहर दूर का एनवायरनमेंट स्कैन करना है कि कहीं दूर तो कोई खतरा नहीं है। अब ये इंस्टिंक्ट आज भी हमारे अंदर एक्टिवेटेड रहता है जब हम एक स्मॉल एरिया में रहने की हैबिचुअल हो गए हैं। तो हम जब स्मॉल एरिया स्कैन करें, हमारे अंदर वो इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो रहा है कि हम दूर नहीं देख पा रहे हैं, इट मीन्स हम पास में देख रहे हैं। जब हम पास में देख रहे हैं, इट मीन्स यहाँ खतरा है। क्योंकि इवोल्यूशन के टाइम हम पास में तभी लंबे समय तक दिखते थे जब हमारे पास में कोई खतरा था, लेकिन अगर पास में खतरा नहीं है तो हम दूर देखते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई दिस इवोल्यूशनरी पॉइंट कि जब हम पास में कोई चीज़ लंबे समय तक देखते हैं, हमारे ब्रेन में एक सिग्नल जाता है, एक खतरा है, हमें इस खतरे से बाहर आना है। ये वो इवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट है जो आज भी कई बार एक्टिवेटेड हो जाता है जब हम सेम एनवायरनमेंट में लंबे समय तक रह रहे हैं एंड वी आर नॉट चेंजिंग इट। क्योंकि जब हम पास की चीज़ें देख रहे हैं, माइंड में एक सिग्नल जा रहा है, देयर इज़ समथिंग जो कि अनसेफ है।
तो जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं, लॉन्ग विजन देखते हैं, लंबी दूरी का विजन जब आपका एक्टिवेट होता है, एक्चुअली ब्रेन में एक सिग्नल जाता है एवरीथिंग इज सेफ, क्योंकि पास में कोई खतरा नहीं है। क्यों खतरा नहीं? क्योंकि हम दूर देख रहे हैं। जब हम दूर देख रहे हैं, पास में कोई खतरा नहीं है, एवरीथिंग इज सेफ। तो जब ये लॉन्ग विजन हम देख रहे हैं, हमारे ब्रेन में जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो ओपन अप हो रहा है। एंड जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब एक्टिवेट होता है। जब हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, तब हमारे दिमाग में नए आइडियाज़ आते हैं, तब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। हमारी लाइफ में हम वो चीज़ें कर पाते हैं जो हमें इंटरेस्ट देती है। हम हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें करने लग जाते हैं एंड लाइफ बिकम्स वापस से वाइब्रेंट, और हमारी वाइब्रेशन रेज होती है क्योंकि हम वो चीज़ें कर रहे हैं जो हमें पसंद है, कुछ इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम कर रहा है, हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वी आर विनिंग। लेकिन जब ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्टॉप हो जाता है, हमारा फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेट हो जाता है, जब हमारा नर्वस सिस्टम रेगुलेट हो जाता है, लॉजिक काम नहीं करता, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होती, कुछ भी न्यूनेस नहीं होती, एंड वी आर स्टक, एंड हमारे अंदर एक एंजाइटी डेवलप होती है। तो जब हम एक छोटे से एरिया में रह रहे हैं, हमारा ब्रेन एक्टिवेटेड है इनटू फाइट एंड फ्लाइट मोड। जब हम फाइट एंड फ्लाइट में मोड में हैं, कुछ भी न्यू नहीं होने वाला है लाइफ में, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगी। अगर आप अपनी लाइफ में स्टक हैं, गो आउट, बाहर निकलिए, लंबा विजन देखिए। आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सके लंबी दूरी जहां आप देख पाएँ उस एनवायरनमेंट में ज़रूर जाएं। इट विल हेल्प यू अ हेल लॉट। अ हेल लॉट मतलब ये करके आपको देखना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा ये आपको कितना हेल्प कर रहा है। नंबर थर्ड थिंग इज़ वॉकिंग। वॉकिंग क्यों? क्योंकि वॉक करने से हमारा कर्मा बर्न होता है। यस, जब हम वॉक करते हैं, बहुत सारे हमारे कर्मास बैलेंस होते हैं, हमारा कर्मा बर्न होता है। अब इसके लिए ना मैं एक नया वीडियो बना दूंगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर दूं। बाहर जाइए, वॉक कीजिए, खुले एनवायरनमेंट में वॉक कीजिए। इतना वॉक करना है आपको कि आपको खुद को एग्जॉस्ट करना है। ठीक है, आपका मेन एजेंडा है, आपको इतना वॉक करना है कि आप उस एक्सटेंट तक आ जाए जहाँ पर आपकी बॉडी एग्जॉस्ट होने लग गई है। जब आपकी बॉडी एग्जॉस्ट होने लग गई है ना, देन यू हैव टू बी कॉन्शियस कि आपको क्या फीलिंग आ रही है। अगर आप घर पे भी आ गए हैं एग्जॉस्ट होने के बाद, तो आपको क्या फीलिंग आ रही है। एग्जॉशन के बाद की जो फीलिंग है, यू हैव टू नोटिस दैट फीलिंग, क्या फीलिंग है। आई हैव नोटिस्ड मैनी ए टाइम, जब मैं खुद को एग्जॉस्ट करती हूँ, चाहे वॉक के थ्रू, चाहे घर के काम के थ्रू, जो लास्ट फीलिंग मुझे आती थी ना, जिसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, इनर वर्क किया है, दैट इज़ हेल्पलेसनेस की फीलिंग। आई यूज टू फील वेरी हेल्पलेस आफ्टर गेटिंग एग्जॉस्टेड, चाहे वो घर के काम की वजह से हो, चाहे वो वॉकिंग की वजह से हो, लेकिन आई केप्ट ऑन फीलिंग दैट फीलिंग। उस फीलिंग को ना फील करना है आपको डीपली, ये हेल्पलेसनेस है, ये कहाँ से आई, व्हाई आई एम फीलिंग हेल्पलेसनेस। ऐसा नहीं है कि आपको भी वही फील होगा, मे बी यू कैन फील समथिंग डिफरेंट। आपको बस उस एग्जॉशन की स्टेट तक जाना है एंड यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, मैं क्या फील कर रही हूँ, क्या महसूस कर रही हूँ, एंड उसके बाद जो फीलिंग आ रही है आपको उसको फील करना है। मे बी कुछ लोग क्रैंकी हो जाते हैं, कुछ लोग आउटबर्स्ट करने लग जाते हैं, कुछ लोगों के अंदर एंगर आ जाता है ना, वो दूसरों के ऊपर बस हावी होना चाहते हैं, दे विल स्टार्ट प्रोजेक्टिंग। बट आपको ये नहीं करना है, ना आपको रिएक्ट करना है, ना आपको प्रोजेक्ट करना है। यू हैव टू फील दैट फीलिंग कि आपको वो फीलिंग क्या आ रही है। जब वो फीलिंग आप फील करोगे ना, आपको बहुत बहुत शांति मिलेगी। पता है क्यों? क्योंकि आपके अंदर की जो शैडो थी ना, वो सेटिस्फाई होने लग गई है बाय योर अवेयरनेस। यू आर बीइंग अवेयर ऑफ योर शैडोज। अब ये शैडोज कैसे बाहर आई? मैनी अ टाइम्स इन माई वीडियोज़, ओल्डर वीडियोज़, जिसमें मैं शैडो वर्क के बारे में बहुत डीपली आपको एक्सप्लेन करती थी ना, उस टाइम मैं हमेशा ये यूज़ करती थी, आपकी शैडो का गार्ड होता है आपका माइंड और आपकी बॉडी। जब आप अपने माइंड और बॉडी को थका देते हो, या फिर ये किसी वजह से थक जाती हैं, या उस टाइम में काम नहीं कर रही हैं, तो आपकी शैडोज़ बाहर आती है। तो जब आपकी बॉडी थक जाएगी ना, आपकी शैडोज़ बाहर आएगी। हैव यू एवर नोटिस्ड बीमार इंसान किस तरीके से बिहेव करने लग जाता है, इतना अनयूजुअल बिहेव करने लग जाता है जो यूजुअली वो नहीं करता, क्योंकि उस पर्सन ने खुद को इतना सप्रेस कर रखा है ना अभी तक। जब तक उसकी बॉडी थी ठीक है, सप्रेशन पॉसिबल था, लेकिन
अब जब उसकी बॉडी एग्जॉस्ट होने लग गई है, डिसईज होने लग गई है, उसका ये गार्ड है ना लोअर डाउन होने लग गया है। जब ये गार्ड लोअर डाउन हो रहा है ना, तो आपकी शैडोज बाहर आ रही हैं, और शैडोज बाहर आ रही हैं अगर आप अनकॉन्शियस हो तब तो यू विल रिएक्ट, यू विल प्रोजेक्ट, है ना, ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाएगा, विक्टिम मेंटालिटी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप अवेयर हो, जो कि आप इस चैनल पे हो तो आप अवेयर हो, अगर आप उस समय उस फीलिंग को फील करोगे कि मुझे क्या फील हो रहा है, कहाँ फील हो रहा है और क्यों फील हो रहा है, जस्ट कीप ऑन फीलिंग दैट फीलिंग, तो आपको ना बहुत अच्छा लगेगा। आपको एक इमेंस सेटिस्फैक्शन आएगा, एंड जब आपके अंदर वो संतुष्टि आएगी, वो एक कंटेंटमेंट आएगा ना, तब आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा। एल्स हम क्या करते हैं, हम खुद को दबा कर रखते हैं, खुद को सप्रेस करके रखते हैं, एंड सब कुछ नकली नकली लगता है। लेकिन जब हम हमारी शैडोज़ को एक्सेप्ट करते हैं, जब उन शैडोज़ को फील करते हैं, उन फीलिंग्स को फील करते हैं, हमें अंदर से एक कंटेंटमेंट फील होता है, एक पीस फील होता है। और जब भी आप ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, यू आर फीलिंग स्टक, उस समय वॉकिंग विल हेल्प यू। क्योंकि ये जो स्टकनेस है वो इस वजह से भी होती है क्योंकि हम परसोना पहन पहन के, मास्क पहन पहन के ना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। वी आर टायर्ड ऑफ डुअलिटी, दो चेहरे हो गए हैं हमारे, एक मास्क वाला और एक अंदर हम जो है। जब हम वॉक पर जाते हैं, खुद को एग्जॉस्ट करते हैं, तो वो जो मास्क है ना वो धीरे धीरे उतरने लगता है, एंड वी स्टार्ट बिकमिंग होल। जितना हम होल होते जाएंगे, हम कंटेंट होते जाएंगे, हमारी लाइफ से ना ये स्टकनेस की फीलिंग जाएगी। तो रिमेंबर 3 पॉइंट्स, इनको अपने लाइफस्टाइल आपको बनाना है। नंबर 1 इज चेंज, कुछ ना कुछ आपको हर रोज चेंज करना है अपने अंदर या एनवायरनमेंट में। नंबर 2 थिंग इज गोइंग आउट एंड ब्रॉडर विजन देखना है, लॉन्गर विजन देखना है। नंबर 3 इज वॉकिंग, वॉकिंग बर्न्स योर कर्मा। तो गाइज आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ आया कि स्टकनेस से कैसे बाहर आते हैं। अगर आप इनर वर्क और शैडो वर्क का चैलेंज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। 30 डेज़ का चैलेंज है, 30 वीडियोस है, 30 वर्कशीट्स हैं और 30 एक्टिविटीज़ हैं जो आपको करनी है, एंड 1 मंथ में यू विल सी अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इन यू। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।